Hey everyone, this is me Kamni and welcome to you on my YouTube channel Learn with Kamni। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स किसी न किसी सेम में ज़रूर आता है एमडीओ के, और ये बहुत इजीली ग्रामर का मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। So before doing the practice exercise of article, let us know something about the article. What is article? तो पहले पता कर लेते हैं आर्टिकल है क्या। तो बेसिकली आर्टिकल होता है जो नाउन से पहले प्लेस किया जाता है और ये नाउन की क्वालिटी को बताता है। तो इतना पता चला हमें आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल भी दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनिट के अंदर आता है ए और ए एन। ठीक है, इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो जो हमारा ए है वो हमेशा यूज़ होता है एक के लिए, और जो भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं यानी ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं उनको छोड़ के जो भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट हैं, उनके साथ यूज़ होता है हमारा ए। अदरवाइज़ उसके बाद जो हमारे वॉवल्स बचे उनको छोड़ के, कॉन्सोनेंट को छोड़ के, उनके साथ यूज़ होता है हमारा एन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला है अ बॉय मीन्स। अ बॉय मीन्स का मतलब होता है कोई एक लड़का। ठीक है, इसी तरह एन एलिफेंट। अब यहाँ पे भी मैं एक हाथी की बात कर रही हूँ, कोई हाथी की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एन क्यों लगाया और वहाँ पे मैंने ए क्यों लगाया। अब ए लगाने से पहले आप देखिए कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट है पहला अक्षर बॉय। ठीक है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और यहाँ पे एलिफेंट के वक्त मैंने एन लगाया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड है नाउन का वो वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। तो बेसिकली हमें नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कॉन्सोनेंट का है या वॉवेल का है या एक है या जो भी हमारा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ए और ए एन का मतलब दोनों का मतलब कोई एक होता है, लेकिन डिपेंड करेगा ये हमारे नाउन पे। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया किसका यूज़, ए और ए एन यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का। अब बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा कौन सा है, दा। ठीक है, तो दा का यूज़ थोड़ा लंबा है क्योंकि दा का यूज़ हम काफ़ी जगह पे करते हैं। तो पहला यूज़ होता है दा का जिक्र करने के लिए, जो भी काम या आपका पास्ट में हुआ हो उससे रिलेट करने के लिए। जैसे द थीफ वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन, यानी चोर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। ठीक है, ही सेंट मी अ बुक, उसने मुझे बुक भेजी। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, और वो बुक इंटरेस्टिंग थी, यानी आप रिलेट कर रहे हो और पास्ट में है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट यूज़ है द का डायरेक्शंस के लिए, जैसे द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी द का यूज़ करते हैं। उसके बाद द का यूज़ होता है इंट्रो कराने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला वो बिल्ली काफ़ी सुंदर है, तो मैं यहाँ पे इंट्रो करवा रही हूँ बिल्ली का। ठीक है, तो मैं बोलूँगी द कैट इज़ सो ब्यूटीफुल। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि जो लॉयन है वो खतरनाक जानवर है, तो मैं लॉयन का इंट्रो कराऊंगी, तो मैं यहाँ बोलूँगी द लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़ है द का रिवर्स के लिए। जब भी रिवर के नाम आएंगे आप वहाँ पे द लगाएंगे। उसके बाद मटेरियल के नामों में द लगता है, फेमस बुक्स के नाम में जैसे गीता, कुरान और भी काफ़ी बुक्स हैं उनके साथ। इसी तरह फेमस प्लेस के लिए, एंड देन कंट्री के लिए। ठीक है, जब भी हम कंट्री का नाम मेंशन होगा तो उसमें हम द लगाएंगे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जैसे ये वाला है, महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन है कॉम्परेटिव डिग्री से, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे इनके बीच में। उसके बाद
आता है हमारा रिलीजियस के लिए, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द ब्राह्मण जो भी हैं। उसके बाद सम और होल से पहले लगता है द। जब भी हम सम और होल यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम द लगाएंगे, और जो ऑल और बोथ होता है उसके हम बाद में द लगाएंगे। इसी तरह फ्रेजेस के साथ यानी सब समूहों के साथ हम यूज़ करेंगे द का, ठीक है। हिमालय के साथ, जैसे कि जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स वगैरह होते हैं, उनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। इसी तरह डायरेक्शंस तो हमने कर लिया, प्रॉपर नाउन के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे यूज़ हमारे द के। अब हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है फील प्रॉपर आर्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे पहला वाला है, आई वॉन्ट टू गिव यू डैश यूजफुल प्रेजेंट। अगर हम इसकी हिंदी बनाएं तो इसका होगा कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एक काम का तोहफा। एक आ रहा है। अब हम डिपेंड किस पे करेंगे, नाउन पे, यानी हमें आर्टिकल फिल करने से पहले हमें देखना होता है कि फिलअप के बाद नाउन क्या है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट से है या वॉवल से है या दा वाली जो चीज़ें थी उनसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें अगर फिलअप के बाद तो यू तो है, लेकिन यूज़फुल जो एक वर्ड है वो नाउन नहीं है, वो एक क्वालिटी है। नाउन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, यानी तोहफा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक के लिए हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। आई वॉन्ट टू गिव यू ए यूजफुल प्रेजेंट, और नाउन हमारा इसमें पी है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट का लिया है हमने ए। नेक्स्ट है हमारा, वी स्टेड एट डैश इन मुंबई, ठीक है, हम रहे धर्मशाला में मुंबई में, ठीक है, एक धर्मशाला में मुंबई में, ठीक है। अब देखिए फिलअप के बाद क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है इन यानी धर्मशाला, ठीक है। तो नाउन है और आई से स्टार्ट है, तो यानी कि वॉवल में से बिलोंग करता है, तो इसमें हम लगाएंगे एन। उसके बाद नेक्स्ट है डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंट्रो करा रहे हैं डॉग का, डॉग के नेचर का, ठीक है। तो इंट्रो के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ डैश आर्ली बस सर्विस, ठीक है। यहाँ पर आर्ली यानी घंटों वाली बस सर्विस है। तो अब अगर आप इसके फिलअप के बाद देखें तो हमारा क्या है, आर्ली है, ठीक है। और आर्ली क्या होता है, हमारा घंटा, ठीक है। आर्ली को हम ओ से पढ़ते हैं, एच से नहीं पढ़ते, तो ये हमारा आ जाता है किसमें, वॉवल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। देयर इज़ एन आर्ली बस सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। व्हाट क्या एक सुंदर फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की बात हो रही है और कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आगे, आई शैल गो देयर इफ़ आई गेट डैश अपॉर्चुनिटी, मैं वहाँ जाऊँगा अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फिलअप है उसके बाद देखिए जो हमारा नाउन है, ठीक है, वो क्या है, हमारा ओ से स्टार्ट है यानी वॉवल से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन, आई शैल गो देयर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब यहाँ पे फिर से हम सन का इंट्रो करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट, बनारस इज़ डैश होली सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस एक होली सिटी है, ठीक है। तो एक के लिए एच आ रहा है यानी कि वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हम क्या साथ लगाएंगे, ए लगाएंगे। बनारस इज़ अ होली सिटी। उसके बाद द गाइड नोज डैश वे, ठीक है, जो गाइड है वो बहुत सारे रास्ते जानता है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, द गाइड नोज द वे। उसके बाद ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल, ठीक है, आउल। अब ओ है फिलअप के बाद यानी कि कॉन्सोनेंट में से नहीं है, वॉवल्स में से है, तो वॉवल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, एन।
ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन ऑल। ठीक है, तो ये थे कुछ फिलअप्स, और भी मैं आपको इसमें पुटअप कर दे रही हूँ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक गाइड अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इसमें। So that's all for today. See you soon in our next video. Till then, bye bye. Take care.